नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HVS स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 10 और 11 अगस्त 2023 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करके ज़रूर जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं लास्ट डे के क्विज से। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हु विल लीड द इंडियन टीम इन द वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप। तो विश्व एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में भारतीय टीम का नेतृत्व कौन करेगा? तो आंसर था नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा ने यहाँ पर वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप में लीड करने वाले हैं और आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें कि व्हाट इज़ इंडियाज़ GST कलेक्शन फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2023। भारत का जो GST कलेक्शन है लगातार बढ़ रहा है और आपने देखा भी होगा कि अप्रैल महीने में अभी तक का सबसे हाईएस्ट GST कलेक्शन रहा था। इस बार कितना रहा है? आंसर 1.65 लाख करोड़ है। पिछली बार जुलाई जो 2022 में हुई थी उसमें लगभग 11% की बढ़ोतरी देखी गई है, लेकिन सबसे हाईएस्ट की बात करें तो इस साल जो अप्रैल में GST कलेक्शन हुआ था वो सबसे हाईएस्ट था और इस बार का GST कलेक्शन 1.6 लाख करोड़ का हुआ है। GST आप याद रखिएगा, गुड एंड सर्विसेज टैक्सेस, छोटे छोटे एग्जामों में इसके बारे में पूछ लिया जाता है। GST के माध्यम से अलग अलग प्रकार के जो टैक्सेस हैं, मतलब उसी की कैटेगरी वाइज, सेंटर का टैक्स, स्टेट का टैक्स और दोनों मिलकर जो टैक्स लेते हैं वो कैटेगरी बनाई गई, जैसे कि CGST, SGST और IGST। CGST का मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, स्टेट लग जाता है SGST में और I में इंटीग्रेटेड लग जाता है। तो अलग अलग अमाउंट है, आपको अलग अलग अमाउंट याद करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 1.6 लाख करोड़ की GST यहाँ पर जो जुलाई का मंथ है उसमें रिसीव की गई। अगर GST की बात करें तो पहली कंट्री किसने इसे इम्पोज किया था? तो फ्रांस था। लेकिन भारत ने कहाँ से इसको अडॉप्ट किया? तो कनाडा से भारत ने इसको अडॉप्ट किया। विजय केलकर कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद भारत ने इसको अडॉप्ट किया है और 1 जुलाई 2017 को इसे इम्पोज कर दिया गया था भारत में। अगला क्वेश्चन, उन्मेषा एंड उत्कर्ष फेस्टिवल वर इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट और UT। तो उन्मेषा और उत्कर्ष उत्सव का उद्घाटन किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? आंसर होगा ये मध्य प्रदेश में किया गया और भारत के जो प्रेसिडेंट हैं 15वें नंबर के द्रौपदी मुर्मू जी, उनके द्वारा इसका उद्घाटन या इनॉग्रेशन किया गया। ध्यान रखिएगा, जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं उन्होंने मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल में इसका इनॉग्रेशन, उमेशा जो कि इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल है और उत्कर्ष जो कि फेस्टिवल ऑफ फोक एंड ट्राइबल परफॉर्मिंग आर्ट है, इसका उद्घाटन किया है। ध्यान रखेंगे, इसका उद्घाटन हुआ कहाँ? तो साहित्य अकेडमी एंड संगीत नाट्य अकेडमी में इसका रिस्पेक्टिवली उद्घाटन हुआ। मतलब कि जो उन्मेषा है उसका उद्घाटन साहित्य अकेडमी और उत्कर्ष उसका उद्घाटन संगीत नाट्य अकेडमी में हुआ है। साहित्य अकेडमी की बात करें तो इसको फॉर्म किया गया था 1954 में। हेडक्वार्टर इसके रविंद्र भवन दिल्ली में अवेलेबल है। प्रेसिडेंट चंद्रशेखरा कंबरा इसके प्रेसिडेंट हैं। अब मध्य प्रदेश की बात हुई है क्योंकि मध्य प्रदेश में इनॉग्रेशन हुआ। मध्य प्रदेश को फॉर्म किया गया था 1956 में स्टेट के रूप में। कैपिटल इसकी भोपाल है। गवर्नर मंगू भाई सी पटेल, चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान, लेजिस्लेचर यूनिकैमरल, यहाँ की असेंबली में 230 सीट्स, लोकसभा में 29 सीट्स, राज्यसभा में 11 सीट्स यहाँ से आती हैं। हाई कोर्ट मध्य प्रदेश का जबलपुर में लोकेटेड है और डिस्ट्रिक्ट यहाँ के 53 हैं। अगर नेशनल पार्क की बात करें तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क, फॉसिल नेशनल पार्क, इंदिरा प्रियदर्शनी नेशनल पार्क और कान्हा नेशनल पार्क, माधव, पन्ना, संजय, सतपुड़ा, वन विहार नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। अगर आप कोई ई बुक देख रहे हैं तो आप इस ई बुक को परचेज़ कर सकते हैं। इसमें आपके लिए अक्टूबर से अप्रैल तक का करंट अफेयर कवर किया गया है। आपके लिए एग्ज़ाम अगर रिसेंटली में तो आप इसको ज़रूर परचेज़ कीजिएगा, आपको बेनिफिट मिलेगा। अगला क्वेश्चन, स्टारलैब स्टेशन इज़ अ जॉइंट वेंचर ऑफ
वोयागर स्पेस एंड विच इंस्टीट्यूशन? तो स्टारलैब स्टेशन वोयाजर स्पेस और किस संस्था का संयुक्त उद्यम है? आंसर होगा इसमें वोयाजर स्पेस और एयरबस का यहाँ पर कोलैबोरेशन के माध्यम से स्टारलैब स्टेशन का ये जॉइंट वेंचर डेवलप किया गया है। ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में फाइनल फेज जो कि एग्रीमेंट हुआ था कि 2028-30 तक कंप्लीट किया जाएगा। इसमें पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से नासा ने इसको डेवलप करने की बात कही थी। इसमें वोयाजर स्पेस और एयरबस मिलकर काम कर रहे हैं और इसको क्रिएट करेंगे 2028-30 तक। ध्यान रखिएगा, नासा की बात करें तो नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसकी फुल फॉर्म है। इसको फॉर्म किया गया था 1958 में, हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है और इसको हेड कर रहे हैं बिल नेल्सन। मोटो इसका फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल है। अब जो भी हमारे इंटरनेशनली और साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, कंबोडिया के जो किंग हैं हुन सेन, ये नए प्राइम मिनिस्टर बन गए और कंबोडिया किंग ने ये अपॉइंटमेंट किया है हुन सेन का, जो कि नए प्राइम मिनिस्टर हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आयुष वीज़ा को लॉन्च किया फॉरेन नेशनल मेडिकल ट्रीटमेंट जो लेना चाहते हैं फॉरेनर्स उनके लिए। भारतीय एयरफोर्स जिसने इजरायली स्पाइक मिसाइल को प्राप्त किया। गाबोन पहली कंट्री ऐसी बना जिसने डेबिट फॉर नेचर स्वैप को एक्सेप्ट किया है। नाइजर जिसके प्रेसिडेंट को अरेस्ट कर लिया गया और आर्मी का शासन वहाँ लग चुका है। रशिया ने बैन कर दिया है सेक्स चेंज और ट्रांसजेंडर मैरिज को। इटली ने भारतीय आर्मी को गेस्चर या ऑनर दिया है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो कंट्रीब्यूशन था उसके लिए। भारत और जापान के बीच में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम डेवलप करने के लिए जॉइंट एग्रीमेंट हुआ। एआई ऑटोमेशन कंपनी सिंप्लीफाई जिसका नाम है, इसने इंश्योरेंस जीपीटी को लॉन्च किया। ये वर्ल्ड की पहली जनरेटिव एआई टूल फॉर इंश्योरेंस है। और भारत और बांग्लादेश, नीचे आपको दिख नहीं रहा होगा, भारत और बांग्लादेश ने बायलेटरल ट्रेड के लिए रुपी और टका में एग्रीमेंट किया है कि अगर आप भारतीय अगर पेमेंट करेगा तो रुपी में करेगा और बांग्लादेश करेगा तो टका में पेमेंट करेगा, कोई भी बिजनेस होता है उसमें। अगला क्वेश्चन, विच रिसेंटली टुक चार्ज एज द चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम? तो सीबीआईसी के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हो गए? आंसर होगा ये नियुक्त हुए हैं संजय अग्रवाल। कौन? संजय कुमार अग्रवाल। ध्यान रखिएगा, संजय कुमार अग्रवाल को सीबीआईसी में नया चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। ध्यान रखिएगा, ये इनडायरेक्ट टैक्सेस से रिलेटेड जो कार्य होते हैं उनको संभालने वाली एक संस्था जो कि हेड कर रहे हैं अब इसको संजय कुमार अग्रवाल। विवेक जौहरी की जगह इन्होंने ली है। सीबीआईसी ध्यान रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है और विवेक जौहरी इनसे पूर्व चेयरपर्सन या चेयरमैन थे। फाउंड किया गया था 1964 में। अगला क्वेश्चन, ऑन विच डेट इज वर्ल्ड ट्राइबल डे ऑब्जर्व एनुअली? तो विश्व आदिवासी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? आंसर होगा ये 9 अगस्त को हम वर्ल्ड ट्राइबल डे ऑब्जर्व करते हैं। ध्यान रखिएगा, 9 अगस्त को हम वर्ल्ड ट्राइबल डे ऑब्जर्व करते हैं। जिसको ऑब्जर्व कौन करता है? तो इसको यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्व करता है, जिसकी वजह से हम प्रमोट कर पाए। इसमें इसका लक्ष्य होता है कि प्रमोट और प्रोटेक्ट करना राइट ऑफ जो ट्राइबल पर्सन्स है उनका। ध्यान रखिएगा, इसीलिए इसको ऑब्जर्व किया जाता है। इसकी थीम इस बार की इंडिजीनियस यूथ एज एजेंट्स ऑफ चेंज फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन रखी गई है। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द जॉइंट सेकेंड फास्ट बैट्समैन टू कंप्लीट 100 सिक्सेस इन T20 इंटरनेशनल क्रिकेट? तो T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 छक्के पूरे करने वाले संयुक्त रूप से दूसरे सबसे तेज बल्लेबाज कौन बन गए हैं? आंसर होगा सूर्य कुमार यादव। कौन? सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव जो कि क्रिस गेल के साथ 49 इनिंग में 100 छक्के मारने वाले T20 में इंटरनेशनल मैचेस में खेलने वाले मैचेस खेलते हुए 100 छक्के मारने वाले प्लेयर बन गए।
पहले पायदान पर कौन है? तो एविन लेविस हैं जिन्होंने 48 इनिंग में 100 छक्के कंप्लीट किए, लेकिन क्रिस गेल और सूर्य कुमार यादव ने 49 इनिंग में 100 छक्के कंप्लीट किए हैं। जो भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, अदिति गोपीचंद स्वामी यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन ये बनी है। ग्रैंड मास्टर गुकेश जिन्होंने विश्वनाथन आनंद को हाईएस्ट रैंकिंग में पीछे कर दिया भारत में, फिडे की जो लाइव रैंकिंग हुई थी उसमें। वैसे 9th पोजीशन पर ग्रैंड मास्टर गुकेश और विश्वनाथ आनंद 10th रैंकिंग पर रहे हैं। 7th हॉकी मेंस एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी को चेन्नई में ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। मैक्स वर्स्टप्पन जिन्होंने हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया। कार्लोस अल्कराज जिन्होंने विंबलडन मेंस सिंगल टाइटल को जीता। मार्गरेटा वोंडरसोवा ने वुमेन्स में विंबलडन चैंपियनशिप बनी। ज्योति यरारजी इंडिया की पहली गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाली 100 मीटर हर्डल रेस में महिला बनी। सेल्वा प्रभु पहले भारतीय बने जिनको बेस्ट एशिया अंडर 20 मेल एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला। लियांज्वाला चंगाटे मेंस में, मनीषा कल्याण वुमेन्स में AIFF फुटबॉल ऑफ द ईयर अवार्ड 2022-23 का मिला। नीदरलैंड की टीम जिसने हाईएस्ट टोटल सुपर ओवर में बना दिया ODI क्रिकेट हिस्ट्री में। फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2023 जो कि इंडोनेशिया में ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। अगला क्वेश्चन, इन विच स्टेट असेंबली अ रिजोल्यूशन हैज़ बीन पास्ड रिसेंटली अगेंस्ट द यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के अगेंस्ट रिजोल्यूशन निकाला है स्टेट असेंबली ने, पास भी कर दिया, और ये पहली स्टेट बना है भारत का। आंसर होगा केरला। केरला ने ऐसा किया है। और आपको बता दूं, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है इसको एक्सेप्ट करने वाला उत्तराखंड बना पहला, मतलब वहाँ पर प्रोसेस चल रहा है और लगभग कंप्लीट भी हो जाएगा। लेकिन केरला ने यूनैनिमसली अडॉप्ट कर लिया है कि हम इस रिजोल्यूशन को पास नहीं होने देंगे स्टेट में। याद रखिएगा, केरला ने UCC के अगेंस्ट, मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड के अगेंस्ट यहाँ पर रिजोल्यूशन निकाल दिया है। अगर UCC की बात करें तो इसका एम क्या है? यूनिफॉर्म लीगल फ्रेमवर्क है सभी सिटीजन्स के लिए, मतलब जो भी कानून है, किसी के लिए स्पेशल कानून नहीं बनेगा। जैसे कि कोई भी जाति है वो अपना जो कानून चलाती है वो नहीं चलेगा, जिसको सज़ा मिलनी है वो सबको बराबर मिलेगी, सारे रूल सबके लिए समान हो जाएंगे। इसी को यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं। अब केरला की बात हुई है। केरला को राज्य के रूप में 1956 को फॉर्म किया गया। चीफ जस्टिस इसके आशीष जितेंद्र देसाई हैं। कैपिटल त्रिवेंद्रपुरम है। डिस्ट्रिक्ट 14 गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान और पिनरई विजयन यहाँ के चीफ मिनिस्टर। लेजिस्लेचर यूनिकैमरल, जहाँ की असेंबली में 141 सीट्स, राज्यसभा में 9 सीट्स, लोकसभा में 20 सीट्स आती हैं। नेशनल पार्क की बात करें तो अनामुदी शोला नेशनल पार्क, एरविकुलम नेशनल पार्क, मथिकेट्टम शोला नेशनल पार्क, पम्बदम नेशनल पार्क, पम्बदम शोला नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। क्लासिकल डांस कथकली और मोहिनीअट्टम फेमस है। फेस्टिवल ओनम, विशु और त्रिशूर पूनम यहाँ के फेस्टिवल्स हैं। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन सॉर्न इन एज द चीफ जस्टिस ऑफ उड़ीसा हाई कोर्ट। तो उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? आंसर होगा ये सुबैसिस तलापत्रा ने ली है। किसने? सुबैसिस तलापत्रा ने। ध्यान रखिएगा, उड़ीसा हाई कोर्ट के ये चीफ जस्टिस बने हैं 33rd नंबर के। ध्यान रखिएगा, गणेशी लाल जी जो कि वहाँ के गवर्नर हैं, उनके द्वारा इनको शपथ दिलाई गई और 3 अक्टूबर के बाद से ये अपनी पोजीशन को संभालेंगे। अगला क्वेश्चन, विच नेशनल वाइड कैंपेन हैज़ बीन स्टार्टेड इन ऑनर ऑफ द मार्टर्ड ब्रेव सोल्जर्स ऑफ द कंट्री। तो देश के शहीद वीर जवानों के सम्मान में कौन सा राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया है? आंसर होगा मेरी माटी मेरी देश मेरा देश को शुरू किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ध्यान रखिएगा, उन्होंने मन की बात में इसका अनाउंसमेंट किया था। अगला क्वेश्चन, ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम विल बी स्टार्टअप बाय विच कंट्री। तो ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम किस देश द्वारा लॉन्च किया जाएगा? आंसर, ये भारत के द्वारा लॉन्च किया गया और भारत के द्वारा इसको लॉन्च करने की पूरी रणनीति बनाई जा चुकी है। ब्रिक्स में 5 देशों का ये समूह है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका और चाइना।
सबसे आखिरी में इसमें साउथ अफ्रीका 2010 में इसमें जुड़ा था। स्टार्टिंग 2006 में इस संस्था की हुई थी। 2006 में ये 4 देशों का समूह था जिसमें साउथ अफ्रीका नहीं था, बाकी स्टार्टिंग के 4 देश थे। ठीक, आगे बात करें तो भारत ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम की इस्टेब्लिश करने की और इसमें इन्वेस्ट करने की, इंक्यूबेटर और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने की बात कर रहा है और इसको लॉन्च करने की बात भी कर चुका है। भारत के जो कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल जी, उनके द्वारा कहा गया कि 7th ब्रिक इंडस्ट्री मिनिस्टर मीटिंग में वर्चुअली जो साउथ अफ्रीका में होगी, वर्चुअली वो भाग लेंगे, उसमें इस बात को कहेंगे। 2006 में इस संस्था को फाउंड किया गया, ध्यान रखिएगा ब्रिक्स को। अब लास्ट डे के करंट अफेयर जो हमने पढ़े थे उनको रिवाइज करते हैं। तो एम्पावर जो किस चीज़ को मीज़र करता है तो और इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो एम्पावर तो वैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लॉन्च किया गया। और एम्पावर का मतलब है लोगों को जो बीमारियां हैं उससे एम्पावर्ड करना, उसके अवेयरनेस से बचाना, मतलब उसके अवेयरनेस को फैलाना, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मेन लक्ष्य है। उत्तर प्रदेश जो कि वाटर टूरिज्म और एडवेंचर स्पोर्ट्स पॉलिसी 2023 को लेकर आया और अप्रूव भी कर दिया। डिजिटल क्रॉप सर्वे DCS की फुल फॉर्म है, ये हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च की गई। यूनेस्को जिसने वेनिस एक देश है, वेनिस एक शहर है, माफ़ कीजिएगा, वेनिस एक शहर है इटली का, जहाँ पर इन्होंने वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर इन डेंजर लिस्ट में इसको डालने की बात कही है। चाइना और UAE जिसने फाल्कन शील्ड 2023 मिलिट्री एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया, पहली बार इसको ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। वैभव तनेजा भारतीय अमेरिकन है जो कि चीफ फाइनेंस ऑफिसर बने हैं टेस्ला में। अगला क्वेश्चन, तिलक वर्मा ये सेकंड यंगेस्ट इंडियन बने जिन्होंने 50 बनाई है इंटरनेशनल T20 क्रिकेट में। ऑस्ट्रेलिया जिसने मालाबार एक्सरसाइज को इस साल होस्ट करेगा, इसमें भारत भी पार्ट लेता है। भारत, जापान, US और ऑस्ट्रेलिया 4 देश इस एक्सरसाइज में भाग लेते हैं, नेवल एक्सरसाइज है। नीरज चोपड़ा जिन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप को लीड करने की, एक भारतीय टीम को लीड करने वाले हैं। और 1.39 लाख करोड़ यूनियन कैबिनेट का जो ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए विलेज को कवर करने के लिए भारत नेट प्रोजेक्ट जो चल रहा है उसमें इतना पैसा एलोकेट किया गया। आज के क्विज की बात करें, हु रिसेंटली टुक चार्ज एज द चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, तो CBIC के नए अध्यक्ष के रूप में कौन पदभार संभालेंगे, कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।